सो स्टूडेंट्स मैटर हमारे पास ये नहीं है कि हमने साउंड तो सुन ली, बट वन थिंग इज देयर विच इज टू अंडरस्टैंड दैट आवर ears are able to do one thing, that sound is basically the distinguish which has been created. मतलब मेरे इसका कहने का कि हमारे ईयर से ही हम एबल हैं कि हमें पता लगता है कि कौन सी नॉइज़ किस मोड ऑफ सोर्स से आ रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं कुत्ता भौंक रहा है, कहीं से गाड़ी आ रही है, कहीं से रेल चल रही है, कहीं से एरोप्लेन ऊपर से जा रहा है. सो उनकी जो नॉइज़ है दैट ऑल कम्स टू आवर ईयर्स एंड इट इज़ इन अ डिस्टिंग्विश मैनर. और आप इतना भी क्या समझ सकते हैं कि आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सी नॉइज़ कहाँ से है और किस द्वारा से आ रही है. सो नाउ this was basically what a sound is. Now what we have to do here, we have to just know how sound is produced, how sound is produced. साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है. अगर हम ये जानना चाहें कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, इसके लिए मैं आपके सामने 2-3 एक्सपेरिमेंट्स रख सकता हूँ. उससे पहले आप एक बात जान लीजिए कि जो साउंड जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. अब ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ, ये भी है. वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से या वाइब्रेशन से आप ये माने रखते हैं कि टू एंड फ्रो और बैक एंड फ्रॉथ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. टू एंड फ्रो से या बैक एंड फ्रॉथ जो ही आप देख लें कहीं मोशन, तो आप उसे सीधा नाम दे दें वाइब्रेशन का. सो मैंने एक चीज़ यहाँ बताई कि साउंड जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. और मैंने ये भी आपसे कहा कि वाइब्रेशन हमारे पास टू एंड फ्रो या बैक एंड फ्रॉथ मोशन है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट या आप सिंपल समझ लीजिए अप एंड down motion, up and down motion of an object. Now up and down motion of an object. अब मुझे आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट में आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है. सो एक्सपेरिमेंट अगर यहाँ पे मैं क्या रखने वाला हूँ, पहला कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप थंब और ये मिडिल फिंगर में आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच कीजिए और इस उंगली से इसको रबर बैंड को पुल कीजिए ऊपर नीचे. आप खुद देखेंगे कि वहाँ पर जो है क्या साउंड प्रोड्यूस हो रही है. क्या प्रोड्यूस हो रही है? साउंड. क्या मैंने कहा कि यू बिटवीन दिस थंब एंड दिस मिडिल फिंगर स्ट्रेच द रबर बैंड एंड विद दिस फिंगर please make the rubber move up and down and you will come to know that there's a production of sound. This is one of the simplest example. This is one of the simplest experiment which you can do at your home to know that is there the production of sound or not. So मैं क्या कहूँगा, take a, इसका टाइटल rubber band. Take a rubber band and stretch it between the thumb and the middle finger When this rubber is pulled up and down, the
sound is produced. Simple. मतलब मैंने कहा अप एंड डाउन जहां मैंने यूज किया, आपने देखा, मैंने आपको अभी दिखा दिया कि अप एंड डाउन मोशन का ही मतलब है वाइब्रेशन. सो जब आपने स्ट्रेच कर ही लिया है इसको, तो बीच में आपने अप एंड डाउन मोशन कर ही दिया, सो दैट मीन्स इट इज अ वाइब्रेशन. और साउंड जो है वो किससे प्रोड्यूस होती है? बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट.